दुष्ट काजी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक किसान आया। उसका नाम सैफ अली था। अकबर उससे कहते हैं। अकबर ने कहा, बोलो क्यों आना हुआ। सैफ अली, जहाँ पना 6 महीने पहले मेरी बीवी गुजर गई, जिसके चलते मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अभी 6 महीने पहले बहुत खुशी से ज़िंदगी काट रहा था, फिर अचानक मेरी बीवी गुजर गई। मेरी कोई औलाद भी नहीं है जिसके सहारे मैं अपनी ज़िंदगी काट लूँ। अकबर ने कहा, हमें बहुत दुख हुआ ये सब सुन के। सैफ अली ने कहा, जहाँपनाह मैं खेती करके थोड़े बहुत पैसे जमा कर लेता हूँ, पर मेरा अब किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है। फिर एक दिन मुझे काजी अब्दुल्ला मिले और उन्होंने मेरे हाल चाल पूछे। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। मैंने कहा, मेरी बीवी गुजर गई, जिसकी वजह से मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम एक काम करो, अजमेर चले जाओ ख्वाजा के दरबार में, वहाँ तुम्हें काफ़ी सुकून मिलेगा। मैं उनकी इस बात से सहमत हो गया। फिर उस रात मैं यही सोचता रहा कि मैं अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी कहाँ छोड़ कर जाऊँगा। फिर मैंने सोचा, इस काम के लिए काजी अब्दुल्ला से बेहतर कौन हो सकता है। फिर मैं अगले दिन काजी अब्दुल्ला के घर अपनी जमा पूंजी लेकर पहुँचा। वह रखने के लिए राजी हो गए। उन्होंने मुझसे कहा, तुम इत्मीनान से जाओ, मैं इसकी हिफाजत करूँगा। और उन्होंने उस थैले पर मुझसे मुहर लगाने को कहा। मैंने उस पर मुहर लगाई और थैला दे दिया। फिर मैं इत्मीनान से अजमेर को चला गया। जहाँ मैं वहाँ से वापस लौटा तो मैंने सोचा, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों को इल्मी तालीम देने में निकाल दूँगा, और जो मेरी जमा पूंजी है मैं उससे गुजारा कर लिया करूँगा। फिर जब मैं काजी अब्दुल्ला के नगर पहुँचा, जब मैं उसके घर पहुँचा तो उन्होंने मुझे मुहर देखने को कहा। मुहर ठीक लगी है। मैंने कहा, मुहर तो ठीक है, और मैं थैला घर लाया। जब मैंने घर आकर थैला देखा तो उसमें सोने की सर्फियों की जगह पत्थर भरे हुए थे। फिर मैं काजी अब्दुल्ला के पास गया और कहा, मैंने तो आपको सोने के सिरफे दी थी, फिर इसमें पत्थर कैसे बन गए। काजी ने कहा, जिस तरह तुमने मुझे थैला दिया वैसे ही मैंने तुम्हें दे दिया था। तुम मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो। हम दोनों में काफ़ी देर बहस हुई और काजी अब्दुल्ला ने मुझे अपने घर से जाने को कह दिया। जहाँपनाह, अब मैं क्या करूं, मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर बोले, तुम क्या कहते हो बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। बीरबल सैफ अली से थैला लेते हैं और उससे जांचते हैं। बीरबल सैफ अली को थैला वापस लौटा देते हैं और कहते हैं, जहाँपनाह, मुझे कुछ वक्त चाहिए, मुझे आप 2 दिन का वक्त दे। अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, क्यों नहीं, हम तुम्हें वक्त देते हैं। और सैफ अली, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें 1 साल के लिए कारावास में डाल दिया जाएगा, और जब तक ये फैसला नहीं हो रहा जब तुम हमारे मेहमान हो। फिर क्या था, बीरबल सच्चाई की खोज करने लगे और अपनी एक पोशाक को जानबूझकर फाड़कर अपने सेवक को बुलाया और उससे कहा, जो शहर का सबसे अच्छा दर्जी हो उससे रफू करलाओ। सेवक ने कहा, मैं अभी जाता हूँ और अच्छे से दर्जी का पता लगाता हूँ। सेवक सबसे अच्छे दर्जी की तलाश में निकल जाता है। थोड़ी देर में वो सेवक पोशाक सिलवा कर लाता है। बीरबल ने कहा, वह क्या रफू किया है। पोशाक
भी सिल गई और रफू का पता भी नहीं चल रहा। वह क्या कारीगरी है, जरा उस कारीगर का नाम तो बताओ। सेवक ने, जनाब, बहुत से लोग उसके बारे में जानते थे और उसे ढूंढना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं हुआ। जनाब, उसका नाम गोपाल है। बीरबल ने कहा। सेवक, तुम उस दर्जी को बुला कर लाओ, मुझे और भी फटी हुई पोशाकें सिलवानी हैं। फिर अगले दिन अकबर के दरबार में फैसला होता है। अकबर, क्या दोषी का पता चल गया? बीरबल ने कहा, हाँ जहाँपनाह, मैंने दोषी का पता लगा लिया। सैफ अली और काजी अब्दुल्ला को दरबार में बुलाया जाए। दोनों को दरबार में बुलाया जाता है। बीरबल ने कहा, सैफ अली, ये क्या तुम्हारा ही थैली है? सैफ अली, जी हुजूर, मेरा ही थैली है। बीरबल ने कहा, काजी अब्दुल्ला, इस थैले को पहचानते हो? काजी अब्दुल्ला ने कहा, जी, ये थैला देखा तो है, ये थैला सैफ अली का है, ये जो मेरे पास रखने आया था। ये मुहर भी इसी में अपने हाथों से लगाई थी, जो अभी खुली है। ये थैला सैफ अली जब मेरे पास रखने आया था तो मुझे क्या पता इसमें सोने के सर्फिया है या पत्थर है। ये मुझे कैसे पता होगा? इसने तो खुद उस पर मुहर लगाई थी। सैफ अली झूठ बोल रहा है। बीरबल काजी अब्दुल्ला की ये बात का चौंकता है। बीरबल कहता है, दर्जी गोपाल को दरबार में पेश किया जाए। दर्जी गोपाल का नाम सुनकर काजी अब्दुल्ला के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। बीरबल कहता है, गोपाल, तुम ये बताओ कि तुमने हाल ही में काजी अब्दुल्ला की किसी चीज़ पर रफू किया है? दर्जी गोपाल कहता है, जी हुजूर, मैंने अभी हाल ही में काजी अब्दुल्ला का एक पैसा का थैला सिला था जो फट गया था। बीरबल कहता है, जहाँपनाह, आप इसे क्या सज़ा देंगे? इसने इतना बड़ा धोखा किया। काजी अब्दुल्ला गिड़गिड़ाने लगा, रहम की भीख मांगने लगा। जहाँपनाह, मैं बहुत लालची हो गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए, बस एक बार माफ़ कर दीजिए, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। अकबर ने कहा, नहीं, तुम्हारी गलती माफ़ करने लायक नहीं। इतने बड़े ओहदे पर होकर इतनी घटिया हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें 1 साल के लिए कारावास में डाल दिया जाए। सिपाहियों, उसे ले जाओ। सैफ अली, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा और साथ ही हम तुम्हारे इस नेक काम में मदद करेंगे। हम तुम्हारे लिए एक मदरसा बनवा देंगे जिससे तुम बच्चों को इल्म तालीम देना। सैफ अली, शुक्रिया जहाँपनाह, शुक्रिया बीरबल, मेरा साथ देने के लिए। अकबर कहते हैं, शाबाश बीरबल, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला काजी अब्दुल्ला ही दोषी है? बीरबल, जब मैंने सैफ अली के मुंह से सुना मुझसे थैले पर मुहर लगाने को काजी अब्दुल्ला ने कहा, तभी मैंने सैफ अली से जांच करने के थैला मांगा। मैं समझ गया पैसा मुहर तोड़ कर नहीं, किसी और तरीके से निकाला गया है। फिर क्या था? तलाश थी एक दर्जी की जिससे अच्छे से रफू करना आता हो। अकबर, वाह बीरबल वाह, तुमने एक बार फिर मिसाल कायम कर दी।